फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में लास्ट क्लास में क्लास 9th में आप लोगों ने मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे जो हमने पढ़ा था मीन मीडियन मोड जो है वो अनग्रुप्ड डेटा का पढ़ा था या डिस्क्रीट सीरीज का पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें मीन मीडियन मोड क्या क्या पढ़ना है बच्चों। मीन मीडियन मोड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हम ओजिव भी कहते हैं। ये 4 टॉपिक है आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, जिसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में मिलेगा और या तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेगा छोटा सा, या तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में और 1 वर्ड में बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूँ कहा जाए कि बहुत आसान चैप्टर है। आपको स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा अपना छोटे क्लास का कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में गलती ना हो, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन जो कैलकुलेट किया जाता है ग्रुप डेटा का, वो 3 मेथड होता है। ग्रुप डेटा में 3 मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग मीन को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड जो होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फार्मूला यूज किया जाता है, x मीन इज इक्वल टू x बार, यानी कि इसे मीन बोला जाता है, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। पहले आपको मैं सारे फार्मूले बताऊंगा, फिर फार्मूलों को डिस्कस करूंगा, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका होता है डायरेक्ट मेथड में मीन, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, fi xi कैलकुलेट कर लिया और fi कैलकुलेट कर लिया, ऐड करके दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा। दूसरा आपका जो मेथड होता है बच्चों, assumed मीन मेथड। assumed मीन मेथड में फार्मूला आपका मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू यही फार्मूला होता है सिंपली आपका assume मीन में a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। और तीसरा जो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन ये u है बेटा, अपॉन fi इनटू h। तो ये तीनों मेथड से निकालने के अलग अलग फार्मूले हैं। पहले इन सब में जो टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मीन तो आपके समझ में आएगा। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, x का मतलब होता है क्लास मार्क,
अब क्लास 10 9th में आपने क्लास मार्क एक्स आई लगाना सीखा था। ये क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स आई आ जाता है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी ये आपकी गिवन होगी, गिवन फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आई एफ आई मिलता है। और इसका साइन का मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब जोड़ना। तो सारी वैल्यूज को जोड़ दी जाती है और सारी एफ की वैल्यूज को जोड़ के दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकल के आता है। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है? क्लास मार्क से कोई एक बीच की वैल्यू जो है वो मीन की जाती है, एज्यूम की जाती है। तो ये का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। और DI का मतलब होता है A माइनस एक्स आई। मतलब एज्यूम मीन से हर क्लास इंटरवल के जो क्लास मार्क हैं उनको माइनस कर देते हैं तो DI निकलता है, डेविएशन। इसके अलावा UI जो होता है वो होता है DI अपॉन H, यानी कि एक्स ए माइनस एक्स आई अपॉन एच। एच क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका क्लास साइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन में चाहे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालिए, चाहे एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालिए, आंसर जो आपका आएगा मीन का वो सेम ही आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से लगाते हैं, जिससे क्या होगा आपको तीनों मेथड भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि चाहे जिस मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे आंसर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। The following table gives the literacy rate of 35 cities. Find the mean literacy rate. एक डेटा दिया हुआ है, ये आपका लिटरेसी रेट है, ये सिटीज है। 45 से लेके 55% लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। तो 45 से 55% जो है 3 सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे 45 से 55% लोग एजुकेटेड हैं। इसी तरीके से 55 से 65% के बीच में है 10 सिटीज है। 65 से 75% के बीच में 11 सिटीज है। 75 से 85 के बीच में जो है वो आपका 8 सिटीज है और 85 से 95 के बीच में 3 सिटीज है। तो टोटल ये डेटा जो दिया हुआ है वो 35 सिटी का दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका मीन लिटरेसी रेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसे डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से बच्चों? डायरेक्ट मेथड से। तो ये आपका जो दिया होता है इसे कहा जाता है क्लास इंटरवल। तो इसमें टेबल बनाई जाएगी, तो क्लास इंटरवल लिख लीजिए। क्लास इंटरवल आपका है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 3। और जो नंबर ऑफ सिटीज दी हुई है इसे बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ। तो 45 से 55 में कितने लोग हैं? 3। 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11 सिटीज हैं, 75 से 85 में 8 सिटीज हैं, 85 से 95 में आपकी 3 सिटीज हैं। तो
पहले हम क्या करेंगे, इनका एक्सआई निकालेंगे, मतलब क्लास मार्क। तो अभी मैंने आपको बताया क्लास मार्क निकालने का फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट 55 है, लोअर लिमिट कितना है 45। तो 55 प्लस 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 50। और इनके बीच का जो गैप होता है, जैसे 55 माइनस 45 करेंगे तो आएगा 10, उसे कहा जाता है क्लास साइज। अब अगर आपके ग्रुप जो डेटा दिया हुआ है उसमें क्लास साइज सबका सेम है और कॉन्टिन्यूअस डेटा है, जैसे 45 टू 55, फिर 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है और हर का क्लास साइज जो है वो फिक्स है 10। तो ऐसे केस में पहले का क्लास मार्क निकाल लीजिए 50 और उसके बाद क्लास साइज जोड़ते चले जाइए। जैसे 50 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 60 प्लस 10 करेंगे तो 70, 70 प्लस 10 करेंगे तो 80, 80 प्लस 10 करेंगे तो 90। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे इसका इस्तेमाल कर लीजिए कि 55 प्लस 65 अपॉन 2 करेंगे तो 60 आएगा, 65 प्लस 75 अपॉन 2 करेंगे तो 70 आएगा, 75 टू 85 अपॉन 2 करेंगे तो 80 आएगा, 85 टू 95 अपॉन प्लस 90 अपॉन 2 करेंगे तो 90 आएगा। चाहे आप प्लस 10 करके कर लीजिए, मतलब क्लास साइज जोड़ जोड़ के, और चाहे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, दोनों तरीका सही है। अब ये ट्रिक है आपको कि आप फटाफट कर लेंगे, वैसे आपको ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब xi निकल आने के बाद जो है हम निकालेंगे fi xi। fi xi का मतलब इनको और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 5 3 जा 15, 150, 60 10 जा 600, ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये 3 9 जा 27। हाँ तो बच्चों क्या किया आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 3 इंटू 5 150, 10 इंटू 60 600, 11 इंटू 70 770, 8 इंटू 80 640, 3 इंटू 9 270। अब क्या निकालना है हमें, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए हमें, समीशन ऑफ fi xi एंड समीशन ऑफ fi। तो इन सब को जोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी समीशन ऑफ fi, और इन सब को ऐड कर देंगे तो ये आएगा समीशन ऑफ fi xi। इनको ऐड करेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि 35 से चीज बोला गया। इसके बाद इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7, ये आपका हो जाएगा 23। 2 1 2 and 1 3 और 6 9, 9 और 7 16 और 6 22 और 2 28, यानी कि मीन जो निकल के आएगा समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, यानी कि 2830 अपॉन 35। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 and 3 5 6 जा 30, 3 and 0 5 6 जा 30। तो ये आपका हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 0 7 8 जा 56, ये अप्रॉक्सीमेट 80.80% के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट मेथड से हो गया। तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसका समीशन जो आएगा वो 2430 आएगा। तो ये 2430 अपॉन 35 करेंगे
तो 69.42% आ गया लिटरेसी रेट, मीन लिटरेसी रेट आ गया। तो ये हमने किया डायरेक्ट मेथड से, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसी को आगे डिस्कस करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जब करना होगा तो हमारी टेबल यहां तक पूरी इतनी बनेगी। अब क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड में पहले सेम वैसे ही यहां तक टेबल बना लेंगे, क्लास मार्क तक इवैल्यूएट कर लेंगे। फिर क्या करना होता है एज्यूम मीन मेथड में, हमने बताया था कि क्लास मार्क से कोई एक वैल्यू जो है, बीच की एक वैल्यू जो है वो एज्यूम मीन कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 70। इसको हम क्या कर लेंगे एज्यूम मीन कंसीडर कर लेंगे। तो जब एज्यूम मीन कंसीडर कर लेंगे तो उसके बाद क्या निकालना होगा डेविएशन DI। DI इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस XI, यानी कि A की वैल्यू क्या है 70। अब पहला क्या हो जाएगा 70, सॉरी ये XI माइनस A होता है, XI माइनस A। तो क्या हो जाएगा पहला 50 माइनस 70, तो कितना आएगा -20। अब फिर वही चीज, चाहे आप माइनस कीजिए चाहे जो क्लास साइज है उसको ऐड करते चले जाइए। तो -20 है, इसमें -10 ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 में 10 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। ये आपका निकल गया DI। अब DI निकालने के बाद हमें क्या चाहिए एज्यूम मीन मेथड में समेशन ऑफ FI DI। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले FI DI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि FI DI। तो FI DI निकालने के लिए FI ये है हमारे पास और DI ये है हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 10 10 जा 100, 11 0 जा 0, 8 10 जा 80, 3 20 जा 60। अब इसको ऐड किया जाएगा, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा -20। अब ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये हो जाएगी समेशन ऑफ FI DI। ठीक, अब जो है फिर फार्मूले पे आ जाइए। फार्मूला आपका क्या है एज्यूम मीन मेथड से, x इज इक्वल टू A प्लस FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, पुट कर दीजिए इसी में, तो आपकी जो आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे मीन इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी ली हमने 70 प्लस समेशन ऑफ FI DI कितना आया है -20, और ये कितना दिया हुआ है आपका 35। सॉल्व कर देंगे इसको, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, यानी कि 70 माइनस ये आपका सॉल्व करने पे 0.57 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 69.4 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 69.4% आ गया आपका एज्यूम मीन मेथड से। तो इस तरीके से एज्यूम मीन मेथड में, और इसके अलावा जो हमने अभी आपका डायरेक्ट मेथड में निकाला था उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है 69 पॉइंट समथिंग वो भी था और ये भी 69 पॉइंट समथिंग आया, मतलब लगभग सेम वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हम स्टेप डेविएशन मेथड का एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए फिर से कि यहाँ तक टेबल डायरेक्ट मेथड में जैसे बनाया था वैसे ही बनाई जाएगी, फिर एक बीच की वैल्यू एज्यूम की जाएगी
उससे हम डेविएशन इवैल्यूएट करेंगे xi माइनस a, और डेविएशन इवैल्यूएट करने के बाद जो है fi di निकालेंगे, यानी कि 3 माइनस 20, 10 माइनस 10, 11 इंटू 0, 8 इंटू 10 और 3 इंटू 20। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका माइनस 20 आ गया। फार्मूला आपका है एज्यूमिंग a प्लस fi di अपॉन fi, फार्मूले पुट करके सॉल्व कर लिया तो ये भी आपका लगभग उतनी ही वैल्यू आ गई। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब आते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब आते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें fi ui निकालना पड़ेगा। तो जो टेबल आपने ये बनाई है एज्यूम मीन मेथड की, यही टेबल यहां तक सेम यही बनेगा आपका। उसके बाद आपको ui कैलकुलेट करना पड़ेगा। ui इज इक्वल टू आपका xi माइनस a अपॉन h है। तो यहाँ h की वैल्यू क्लास साइज मैंने पहले ही बताया है आपको, 10 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि माइनस 20 अपॉन 10 करेंगे तो आएगा -2, माइनस 10 अपॉन 10 करेंगे तो आएगा -1, 10 अपॉन 10 करेंगे तो +1, ये 0 होगा और ये +2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमें निकालना है fi ui। तो fi ui निकालने के लिए क्या करेंगे, fi और ui को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो fi ui इज इक्वल टू आपका 3 2 जा -6, 10 1 जा 10, 11 0 जा 0 और 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले पुट करके। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। अब a की वैल्यू क्या है, वही 70 प्लस fi ui की वैल्यू आई है -2, fi की वैल्यू है 35, h की वैल्यू है 10। तो ये भी सेम वैल्यू आ गई इसको मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 69.4% आएगा। तो इस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके भी किया जा सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है बच्चों, आप चाहे जिस मेथड से लगाइए, जो भी आपको सुटेबल लगता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर मेथड तब आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं और आंसर सेम आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है बच्चों, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।